हेलो गाइस, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास लवर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महमूद गौरी का भारत पर कैसे आक्रमण हुआ। इसके पहले हमने मध्यकालीन भारत के विषय में जाना था और मोहम्मद गजनबी ने कैसे आक्रमण किया था ये सब जाने थे। इसके बाद हम सब संसवादी वंश के जो थे संस्थापक उनके बारे में जानेंगे, यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलो आओ शुरू करते हैं महमूद गौरी का भारत पर आक्रमण। संसवादी गौर प्रदेश में संसवादी नामक एक वंश था, वो उभर कर आया जिसके संस्थापक थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इनका पूरा नाम महमूद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद। मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था और राज्य विस्तार करना भी इनका उद्देश्य था। महमूद गजनबी का उद्देश्य ये था कि धन लूटना और कैसे उनका साम्राज्य को मजबूत बनाना था, पर इनका उद्देश्य महमूद गौरी का उद्देश्य ये था कि कैसे वो अपने मुस्लिम धर्म को वो प्रचार प्रसार किए भारत में और राज्य विस्तार, यानी कि भारत में भी उनका राज्य विस्तार करना चाहते थे। ये उनका उद्देश्य था। 1175 ईस्वी में वो पहली बार भारत के सीमा मुल्तान नामक एक जगह पर पहली बार आक्रमण किए थे। ये आता है एग्जाम में कितने मसीहा में, कितने साल में, वो कितने टाइम में, यानी कि उनका आक्रमण पहली बार हुआ था बोल के ऐसे आता है एग्जाम में। आप लोग देख लीजिएगा 1175 ईस्वी में वो पहली बार आक्रमण किए थे। और कहाँ किए थे? मुल्तान पर, और उनको वहाँ से सफलता मिली। जब वो भारत पर आक्रमण किए तो भारत की स्थिति क्या क्या थी, कैसे थी, कौन से वंश थे, कहाँ कहाँ थे। बहुत सारे तो ऐसे छोटे मोटे वंश थे, पर जो जो मेन थे उसी को हमने जानना है। तो आओ जानते हैं उसके बारे में। गुजरात पर चालुक्य वंश थी। गुजरात में चालुक्य वंश थे और उनका राजा का नाम था भीम द्वितीय, और वो उनके भीम द्वितीय तथा मूल राजा द्वितीय। और उनका थोड़ा अवस्था ठीक नहीं था, तो उनका शासन उनकी माता जी जो थी नायिका देवी वो करती थी, और वो एक विधवा थी। पर उनका सूझबूझ बहुत अच्छा था। वो बहुत युद्ध के क्षेत्र में पारंगम थे, राज्य चलाना उनको अच्छे से आता था। तो वो महमूद गौरी के साथ पहली बार इनके यहाँ आक्रमण हुआ और वो हार गए। नायिका देवी और चालु वंश के राजा भीम द्वितीय जीत लिए। इसके बाद कन्नौज। महमूद गौरी का मेन उद्देश्य ये था कि कन्नौज को कैसे हड़प ले, और कन्नौज हड़पने के बाद जो जो पास के है उस सबको वो ले जाना चाहते थे। तो कन्नौज का उस समय गढ़वाल वंश था कन्नौज में, और उनके राजा का नाम था जयचंद। जयचंद का उनका एक बेटी भी थी जिसका नाम था संयोगिता। और जब यहाँ कन्नौज पर पहली बार महमूद गौरी ने आक्रमण किया तो राजा जयचंद हार गए और महमूद गौरी जीत गए थे। और क्योंकि ये जयचंद क्यों हारे थे? क्योंकि इनकी एक पुत्री थी संयोगिता, जो कि अजमेर के राजा चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज द्वितीय के साथ इनका प्रेम संपर्क था। तो इन दोनों में आपस में नहीं बनती थी, चौहान वंश और गढ़वाल वंश के बीच नहीं बनती थी, तो उनको आपस में कुछ सहयोग भी नहीं मिलता था। तो अपने आप वो नहीं जीत सकते हैं। ये तो बहुत मजबूत था महमूद गौरी, तो वो इनको हरा दिए। इसके बाद अजमेर पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज द्वितीय थे। इसके बाद दिल्ली पर भी चौहान वंश का राज्यत्व चलता था, क्योंकि इनका पिताजी का जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पिताजी का शादी दिल्ली के तोमर वंश के उनके नाना जी के साथ, मतलब चौहान वंश का जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पिता की शादी दिल्ली में हुई थी। तोमर वंश का थी उनकी मम्मी, और उनकी शादी हुआ था। तो उनके जो नाना जी थे वो निसंतान थे, यानी कि निसंतान मतलब उनके लड़की तो थी पर उनका कोई लड़का नहीं था। तो उनका वंश आगे बढ़ने के लिए वो अपने नाती को ही उनका संतान मानकर उनको ही सारा राज्यपाट दे दिए,
और वो भी अजमेर और दिल्ली दोनों पे चौहान वंश का राज्यत्व शुरू हो गया। इसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात में आक्रमण हुआ। 1178 ईस्वी में महमूद गोरी ने फिर आक्रमण किया गुजरात पर। माउंट आबू में इन लोगों की लड़ाई हुई और वो पराजित हो गए। महमूद गोरी पराजित हो गए। पहली बार यहाँ से वो पराजित होके गए, यानी कि भीमराव द्वितीय और नायिका देवी से। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, पर 1178 ईस्वी में उनका ये आक्रमण हुआ था। प्रथम तराइन का युद्ध भी 1191 ईस्वी में अजमेर में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी पराजित हुए थे। इसके बाद तराइन का युद्ध भी हुआ था एक बार 1191 ईस्वी में, और अजमेर में हुआ था, और उसमें गोरी पराजित हो गए थे। इसके बाद वो चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज द्वितीय सोच रहे थे कि वो अभी आएगा तो भी, हमारे सेनापति ने तो उनको हरा दिया, अभी आएंगे तो हम क्या है उनको हरा देंगे, और वो प्रिपेयर इतना नहीं हो रही थी। जबकि महमूद गोरी बहुत प्रिपेयर होके आए और द्वितीय तराइन के युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को वो हरा दिए। इसके बाद द्वितीय तराइन का युद्ध के बाद ही भारत पर, जब द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, तब उसके बाद भारत में मुस्लिम धर्म का स्थापना हुई। और पहले तो ऐसे हुआ था, जब महमूद बिन कासिम आए थे तब से हो रहा है, पर जो ओरिजिनल नहीं बोलते हैं वो थे महमूद गोरी, और वो सारे भारत में वो अपनी मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किए थे, और उनको संस्थापक मायने में, ओरिजिनल मायने में उनको बोला जाता है। इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और गोरी के बीच हुआ था। ये तो मैंने पहले का जो भी था भारत की स्थिति वो बताया था, पर युद्ध के बारे में यहाँ सब लिखा है हुआ है। कन्नौज में थे जो गढ़वाल वंश, उनके राजा थे जयचंद, उनके साथ गोरी का युद्ध हुआ और गोरी वहाँ पे जीत गई। इसके बाद कन्नौज की जीत के बाद वो एक सिक्का चलाए थे, यानी जयचंद के साथ उनकी लड़ाई हुई और वो तो हार गए। उसके बाद उन्होंने एक, जो मोहम्मद गोरी थे, उन्होंने एक सिक्का चलाया था। एक तरफ लक्ष्मी जी का प्रतिमा बनाया था और दूसरी तरफ अरबी भाषा का कलमा लिखाया था। ये आता है एग्जाम में, आप सबको आएगा कि लक्ष्मी जी का प्रतिमा जो चित्र बनवाया था सिक्के में, वो कौन चलाए थे। और आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि महमूद गजनबी ने कौन सा सिक्का चलाया था, वो आप सब कमेंट में बताइएगा। कन्नौज। इसके बाद भारत से जब 1205 ईस्वी में अंतिम बार जब महमूद गोरी आ रहे थे उधर से, तो जो भारत के सीमा प्रांत था उसमें एक जनजाति रहती थी, खक्कड़ नामक एक जनजाति रहती थी, और उनसे उनका युद्ध हो गया और वो महमूद गोरी जीत के फिर भारत में आई। जब उनको लगा कि हम अभी जाना चाहिए यहाँ से, तो जब वापस लौट रहे थे तो खक्कड़ जनजाति उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे, और जब आए तो उनसे आक्रमण कर दिए और महमूद गोरी का मृत्यु हो गया। और वो 15 मार्च 1206 ईस्वी में उनको हत्या कर दी गई। ये भी आ सकता है, ये तो 1206 ईस्वी में दास वंश का भी वो हुआ था, स्थापना हुई थी, पर ये उनका मृत्यु भी उसी साल में हुआ था। जब महमूद गोरी भारत से चले गए तो अपने साथ वो, जब महमूद गोरी भारत आए थे तो उनके साथ 2 उनके सेनापति लेके आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। जब ये वहाँ से गए तो कन्नौज और अजमेर, गुजरात और दिल्ली जो था वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के सौंप के चले गए, और बख्तियार खिलजी जो थे उनको बिहार बंगाल के क्षेत्र में छोड़ के गए थे। यानी कि मैं जा रहा हूँ, ये सब आप देखना, ऐसे बोल के गए थे। फिर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इनके दास थे, तो उसी हिसाब से दास वंश या मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश बोला जाता है। 1206 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसके बाद बख्तियार खिलजी लाहौर में पहली बार आक्रमण किए थे और उसी से उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद वो बिहार के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1206 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया और बिहार जीत के फिर उन्होंने आगे बढ़ना चाहा। तो फिर उसके बाद बिहार के बाद उन्होंने बंगाल के तरफ आक्रमण किया और बंगाल में थे उसी समय सेन वंश, और सेन वंश का जो सेनापति थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। और वो जब बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण करना शुरू किया तो वो वहाँ से चले गए, किला छोड़ के चले गए। इस परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बंगाल भी उनके अधीन में आ जाता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का हम शासन कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब पढ़ने दूसरे वीडियो में जानेंगे। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।